नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडेक्स एनालिसिस। इंडेक्स बोले तो आपको मालूम है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया। सो इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं एनालिसिस करूँगा ये खाली इन्फॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से है। सो देखिएगा कि आपको भी शायद ये यूज़फुल लगे, आपके अपने एनालिसिस में थोड़ी बहुत मेरी एनालिसिस हेल्प हो जाए, जैसे सोने पे सुहागा बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पिछले 2 दिनों से मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, राइट। पॉजिटिव जो बाज़ार का रुझान है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव साइड है। तो ये जो ब्लू कलर में है, राइट, ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकाला है। निफ्टी 50 देखिए आज 0.32% की बढ़त लिया है और ओवरऑल ये 22,907 22,907 पे बंद हुआ, राइट। यहाँ तक तो यहाँ पे जो 907 पे जो रीच हुआ है, राइट, ये एक अच्छा बहुत पॉजिटिव आउटकम है। 22,400 300 तक भी चला गया था मार्केट पिछले, आप एक महीने का डेटा देख सकते हैं। निफ्टी 100 देखिए 23,468 में बंद हुआ 0.55% की बढ़त लेकर, और निफ्टी 500 1% की बढ़त के साथ 20,864 20,864.50 पे। कहने का मतलब है मोटा मोटा निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, यदि ये तीनों ग्रीन साइड में लगातार 2 दिन से बंद हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा, मतलब मैं, जैसा कि मैं लोगों के साथ भी जब डिस्कस करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि जब निफ्टी कंसिस्टेंट वे में एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता 0.5 1% ऐसे धीरे धीरे कुछ भी बढ़त बनाता रहे, इसका मतलब पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। और यदि इसका पॉजिटिव आउटकम आ रहा है तो इसकी मतलब है डेफिनेटली इस पर कोई पैसा लगा रहा, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई, राइट, बढ़ रही है। सो डिमांड जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली है मार्केट बुलिश मार्केट की ओर टर्न होगा। ये 18 मार्च 2025 मतलब कल का डेटा है एफआईआई और डीआईआई की कैश एक्टिविटी का, करोड़्स में है ये, राइट। 694 करोड़ एफआईआई ने पुश किया था कल, और डीआईआई ने लगाया था 2,534 लगभग लगभग। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एफआईआई ने पैसा हटाया है, घटा लिया है, सेलिंग करी है, राइट। और डीआईआई तो कंटिन्यूस खैर खरीद रहा था। तो ऐसा हम सभी मान रहे थे कि डेफिनेटली मार्केट यदि गिर रहा है तो और बढ़ेगा भी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो ऐसे गिरते हुए मार्केट में, राइट, जैसे कि सोना है, 100 रुपये का सोना यदि 50 रुपये में मिल जाए, या 10,000, या मतलब चलिए आज का रेट लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 80,000 तोला, मतलब 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 रुपये है। यदि सोने की कीमत 30,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, 60, मतलब 20-25 हज़ार रुपये सोना यदि आपको कम मिलेगा, आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो ऐसी निफ्टी 50 और 100 और 500 के शेयर्स हैं, स्पेशली निफ्टी 50 और 100 के जो टॉप मोस्ट शेयर्स हैं, राइट, वो आप कोई भी बड़ी कंपनियों के निफ्टी 50 में डेफिनेटली आपको मालूम है, गूगल में सर्च करोगे तो निफ्टी 50 के शेयर्स आ जाएंगे। आप उनका पिछले 6 महीने का डेटा देखिए। कोई शेयर 2,000 का था वो 1100 में आ गया, राइट। कोई 800 का था तो वो 400 में आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, और इस समय जिसके पास पैसा है वो लगा रहा है अपना रिस्क एपेटाइट देखकर। आप भी मेरी बातों को सुनिए, मेरी सुनी हुई बातों पे एनालिसिस कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, पैरेलली सिक्योर डिप्ट फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी पे लगाइए। किस्मत अच्छी रही, मार्केट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा देके चला जाएगा। सो अब हम जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम क्या एनालिसिस करेंगे, राइट, निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा धन का अकाउंट है। ये देखिए मैंने निफ्टी 50 का लगा के रखा है वन डे के एनालिसिस पे, राइट, वन डे के टाइम फ्रेम में। अब यदि यहाँ पे आप देखो तो ये जो सेगमेंट आ रहा, राइट, यहाँ पे इसका ये जो ब्रेकआउट लाइन है अभी 22,907, राइट, यहाँ पे। तो ओपन हुआ था 22,000, ओपन ये कहाँ पे हुआ था, हाई कहाँ पे गया, लो कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, सब आपको दिख रहा है, करेक्ट। अभी यहाँ पे जो है, मतलब ये जो सेगमेंट है ये इसका मैं ब्रेकआउट लाइन मानता हूँ, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट लाइन से देखिएगा डबल टॉप बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, क्या बना रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन इस पे हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर या पैरामीटर्स लगा लेते हैं निफ्टी पे भी। तो जैसे कि बेस्ट है कि मैं एक एनालिसिस पैरामीटर लगाता हूँ। यदि मैं लगाता हूँ
पैराबोलिक सार, राइट। ये एक मार्केट ट्रेंडिंग इंडिकेटर है ये, राइट। और इस पे यदि मैं लगाऊं तो मैं देख रहा हूं कि इसकी लाइन को थोड़ा सा अपन मोटा कर लेते हैं और यहाँ की जो लाइन है इसको मैं सर्कल्स कर देता हूँ। तो ऐसा माना जाता है, राइट। ये देखिए यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है, ब्लू डॉटेड लाइन है ना, यहाँ से निफ्टी ऊपर जा रहा है। और यदि जब ये गिरा था ना, तो यहाँ पे जब भी मार्केट गिरा है तो देखिए ऊपर की जो डॉटेड लाइन है वहाँ से लगातार नीचे ही आया। मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है कैंडल बार्स, जब ये बेरिश फॉर्मेट में रहता है, इस फॉर्मेट में रहता है, यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा है, तो आप देखिए ये जो डॉटेड लाइन है पैराबोलिक एसआर की, इसके नीचे है, करेक्ट। जब मार्केट ऊपर गया है, मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर गया, दिख रहा आपको, राइट। पैराबोलिक जो सार है इसकी डॉटेड लाइन नीचे से ऊपर गई है, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो कैंडल बार्स हैं इसके ऊपर हैं। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब पैराबोलिक सार की जो इंडिकेटर्स रहते हैं, राइट, जो इंडिकेटर्स रहते हैं, यदि इंडिकेटर लाइन के ऊपर हमारी कैंडल स्टिक है, इसका मतलब है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, राइट। मार्केट किस में? बुलिश ट्रेंड में। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये पूरा मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ से, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ मार्केट ऊपर गया है, तो ये पैराबोलिक की लाइन है, इसके ऊपर से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। जब पैराबोलिक लाइन ऊपर रहेगी और कैंडल स्टिक नीचे रहेगी, इसका मतलब है मार्केट अभी नीचे जा रहा है, करेक्ट। सो अभी क्या है, अभी पैराबोलिक की जो लाइन है ये बनाना चालू हुई है ऊपर की साइड, और ये जो हमारी कैंडल स्टिक्स हैं, है ना, 1 डे टाइम फ्रेम की, ये भी ऊपर जा रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही रहेगा तो कल को भी ये ऊपर ही जाएगा। आपको कैसे मालूम चलेगा कि हो सकता है? टेक्निकल एनालिसिस के, प्योरली मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में बता रहा हूँ। यदि ये पैराबोलिक सार जैसे है तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा थोड़ा मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से पैराबोलिक सार डॉटेड लाइन बनाने लगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे, राइट। तो समझिए फिर निफ्टी में गिरावट आएगी, निफ्टी 50 में, राइट। तो ये बेसिक एनालिसिस है। बाकी तो आप इंडिकेटर जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आरएसआई का लगा दिया है, आरएसआई की लगा दी इंडिकेटर। अब आरएसआई का देख रहे हैं तो हमको बता रहा है अब अभी ये कहाँ पे है? 55 पे है, राइट। ये कहाँ पे आ गया था? 2021 पे। अभी ये बहुत दिन यहीं पे खड़ा था, धीरे 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 करता हुआ 38। तो हम यूजुअली हम मानते हैं कि चले जब 50-55 के ऊपर जो मिडिल रेंज में क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, राइट। इसके ऊपर मैं एडीएक्स का भी इंडिकेटर लगा देता हूँ, एडीएक्स का एवरेज डायरेक्ट। तो एडीएक्स लेकिन अभी दिखा रहा है ये डाउन साइड में दिखा रहा है, करेक्ट। सो ये जो स्ट्रेंथ है ये मजबूत नहीं है एक साइड से। एडीएक्स के हिसाब से यदि ये नीचे आ रहा है, कायदे से इसका भी सिरा कैसे होना था? यहाँ से इसको उठना था। यदि यहाँ से ये उठा है तो देखिए आरएसआई में डाइवर्जेंस था, राइट। तो कहने का मतलब है कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। और मेरे हिसाब से मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि यदि 2-4 दिन निफ्टी या कोई भी इंडेक्स यदि ऊपर है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट सुधर रहा है। और थोड़ा अपनी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे हिसाब से इतने दिन रुकें तो 2-4 दिन और रुक जाइए। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा 2-4 दिन में। कभी कभी फॉल्स मतलब बोलते हैं लोग, ऑपरेटर की है, सेलिंग है, ये है वो है। भाई पैसा आपका है तो दिमाग आपको लगाना है। थोड़ा दिन वेट कर लो। बेंचमार्किंग अपना एज़ यूजुअल या 7% एफडी देता है। कहीं ना कहीं मार्केट में 1 महीने के करेक्शंस तो आएगी, 1-2 महीने में आपका साल भर का जो कोटा है, राइट। जैसे एग्जांपल है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ये 1 लाख रुपए हैं तो मैं बैंक में डालूंगा तो 7,000 मिलेंगे। तो मैं 1 लाख रुपए रोक के रखता हूँ ना। जब मार्केट सही होगा कंटिन्यूस, सब मेरे इंडिकेटर जो भी पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, जो मेरे को यदि पॉजिटिव बुलिश मार्केट साइड दिखाएंगे, तब अपन खरीद लेंगे, कमा लेंगे। 3-4 महीने के अंदर 7-8% आ जाएगा आराम से इक्विटी में, करेक्ट। सो ये था निफ्टी 50 का। अब चलिए यदि मैं निफ्टी सीधे सीधे मैं लगाता हूँ निफ्टी बैंक का, तो राइट। तो निफ्टी बैंक भी देखिए, निफ्टी बैंक तो आरएसआई ऊपर दिखा रहा है, राइट। ये हल्का सा ठीक था, मतलब बोलते हैं एडीएक्स यदि 25 के ऊपर है तो अच्छी बात है। तो ये अभी 25 के आसपास आके हल्का सा 23-40 में रुका हुआ है। और पैराबोलिक इंडिकेटर के हिसाब से भी ये बुलिश मार्केट में ही खड़ा है ये, राइट। ये बुलिश बुलिश ही है ये भी। ये इसकी ब्रेकआउट लाइन है 49,755, तो ये जा सकता है 50,153 तक, राइट। तो ये निफ्टी बैंक का हो गया। अब यदि हम देखें निफ्टी
स्मॉल कैप 100 का जस्ट सैम्पल। तो निफ्टी से ये भी ब्रेकआउट पे खड़ा है 15,775 पे, और यहाँ से ये ऊपर गया है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है मजबूत नहीं है, एडीएक्स ये बोल रहा है। तो देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सी, आरएसआई सबका ठीक बता रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, क्योंकि आरएसआई थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर होता है। एडीएक्स लगातार बता रहा है कि जो भी स्ट्रेंथ अभी बन रही है वो मजबूत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है, यदि मैं एडीएक्स को मानता हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कुछ दिन आप रुकिए और मार्केट का ट्रेंड देखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। सो यही मैंने सोचा कि चलिए, एनालिसिस मार्केट कुछ बोलता है, नंबर्स कुछ बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कुछ बोलती है, तो हमको किसी एक चीज़ को लेके पकड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट एडीएक्स को यदि मैं मानता हूँ तो थोड़ा सा, मतलब ठीक है, 5-10 रुपये, 25 रुपये, 10-15 रुपये शेयर बढ़ जाए, तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो मेरे जैसे इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, तो अपन को 10-15 रुपये में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट में, यदि इक्विटी में, या 50,000 के इन्वेस्टमेंट में। तो थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप देखिए कहाँ पे लगाना है पैसा, कहाँ लगाना है, उसके बाद अपन देखेंगे कि कैसा होगा सब कुछ। सो बस यही बताना था आपको, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स का मैं ख्याल रखूँगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों पे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब वापस थोड़ा एक्टिव रहूँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा। ऑफिस का भी काम बड़ा हो रखा है, लेकिन डेफिनेटली एक 15-20 मिनट की वीडियो में बना के आपको हेल्पफुल रहेगा, और मैं भी अपनी एनालिसिस सेम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।